अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। एमडी, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? एमडी मैं हूं, आपकी दामिनी। आप कब से मुझे ढूंढ रहे होंगे ना। मैं वापस आ गई। क्या मांग रही हो तुम? कौन हो तुम? दीदी, मैं दामिनी। तुम दामिनी कैसे हो सकती हो? हाँ, एग्जैक्टली। जेठानी जी तो एक साल पहले ही मर चुकी है ना। बड़े भैया ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया था। क्या कह रहे हैं आप लोग? ऐसा कैसे हो ये कैसे हो सकता है? मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, यही हूं आप सबके साथ, आप सबके बीच। दामिनी जी, एक सेकंड, मैं बात करता हूँ। जी, क्या ये माधव दास भारद्वाज जी का घर है? जी कहिए, वो मेरे बड़े भाई हैं। ये उनकी वाइफ दामिनी ही है। माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र शिंदे। ये हमें करजत के पास पानी में मिली थी। ये तब तक कोमा में थी और जब इनको होश आया तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे इन्हें अपने पति का नाम और शहर का नाम याद आने लगा। तब हमने इंटरनेट पर पूरी इंक्वायरी करी तो पता चला कि यहाँ का एड्रेस है, तो हम लेके आ गए इनको। ऐसे कैसे हो सकता है? माधव ने खुद दामिनी का अंतिम संस्कार किया था। एमडी, आप इतने दूर क्यों खड़े हैं? आप पास आइए ना। मैं हूं आपकी दामिनी। और कोई माने या ना माने, आपको तो पता है ना कि मैं आपकी दामिनी हूँ। आप तो मुझे नहीं भूले ना। पहचानते हैं ना मुझे? इस एहसास को, इस टच को भूले तो नहीं ना? अपनी दामिनी को तो नहीं भूले? ये लड़की कौन है? चुप क्यों है एमडी? बताइए ना, ये लड़की कौन है और इसके हाथ में किसका बच्चा है? अगर आप दामिनी जी हैं तो आप मुझे कैसे नहीं जानती? बिल्कुल सही, सही तो बोल रही है वो।
बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। तो फिर आज तुम इसे क्यों नहीं पहचान रही हो? दीदी, आपके सवाल का जवाब तो नहीं है मेरे पास, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं दामिनी हूँ और मैं इस लड़की को नहीं जानती। ये आज घर में किस चीज का फंक्शन है? आज ना तो कोई खास डेट है, ना कोई फेस्टिवल, तो फिर ये रिश्तेदार, पूजा, ये पार्टी किस लिए? दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? चुप! कौन दीदी? कहाँ की दीदी? तुम हो कौन? तुम दामिनी तो हो नहीं। जो भी हो ये, लेकिन आपने पानी क्यों फेंका इस पे दीदी? वो इसलिए माधव, क्योंकि हमें पता है कि ये दामिनी नहीं है। दामिनी को गए 1 साल हो गया है और मरे हुए लोग लौटकर कभी नहीं आते। ये एक फेक और धोखेबाज लड़की है। किसी पर हम क्या भरोसा करें? हमारे घर की कहानी तो बाहर लोगों के बीच आ गई है। तुम्हारी भावनाओं को, हमारे घर के हालातों का गलत फायदा उठाने वाले, हमें ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवाने वाले लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। तो एक ही झटके में हम ये कैसे मान ले कि ये लड़की दामिनी है? अरे कोई भी लड़की मुंह उठाकर इस घर के अंदर आएगी और ये कहेगी कि वो दामिनी है, तो क्या हम उसे स्वीकार कर लेंगे? अगर ये दामिनी है तो इसे साबित करना होगा। माधव, तुम्हारी आंखों में आंसू? हमारे भाई, वो भाई जो बड़ी बड़ी मुसीबतों को बिना पलक झपके ही यूं झेल लेता था, आज दामिनी जैसी दिखने वाली इस लड़की के लिए तुम आंसू बहा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें माधव? अरे हमारी बातों पर तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो कि ये दामिनी नहीं है? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में हम साबित कर देंगे कि ये लड़की दामिनी नहीं है। दामिनी के हाथ में चलने का निशान था, वैसे तुम्हारे हाथ में भी है। दीदी, आप क्या कर रही है? दर्द हो रहा है। नकली है तो ये निशान मिट जाएगा। स्टॉप इट दीदी। अगर आप गलत हुई तो? हम गलत नहीं है माधव। तुम ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम दामिनी से प्यार करते हो। कभी हमारे नजरिए से भी देखा करो। ये वक्त और ये दुनिया तुम्हारे जैसे भावुक लोगों के लिए नहीं है। अपनी आंखें खोलो, प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करो और देखो, ये लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। ये दामिनी जैसी दिखने वाली कोई बहरूपिया है। इस निशान की सच्चाई का सबूत लीजिए। देख लिया? अरे हाँ, ये निशान तो असली है। एग्जैक्टली। और मैं भी सच में दामिनी हूं।
पर आप मुझ पर शक कर कर हमारे इतने सालों के रिश्ते पर उंगली उठा रही हैं। आप यही साबित करना चाहती हैं ना कि मैं सच में दामिनी हूं या नहीं? तो आपके हर शक का सबूत है मेरे पास, आपके हर सवाल का जवाब है। आपसे इस घर में सब डरते हैं, कोई आंखें उठाकर भी नहीं देख सकता आपके सामने। पर क्या सबको पता है कि आपको डिस्ग्राफिया यानी राइटिंग डिसेबिलिटी है? आप जो सोचती हैं आप लिख नहीं पाती, इसीलिए आप स्लो राइटिंग करती हैं। स्कूल में भी एग्जाम्स में आप छूट जाती थी क्योंकि आप धीरे लिखती थी। 12th स्टैंडर्ड में 2 सब्जेक्ट्स फेल किए ना आपने इसी की वजह से। आप आज भी मैसेज लिखने के बजाय फोन पर वॉइस मैसेज भेजना ज्यादा प्रेफर करती हैं। ये बात तो माधव को भी नहीं पता। और एमडी, आपको याद है कि 2 साल पहले जब मंदिर में सांप आया था और किशन को डसने ही वाला था, तो वो वहां क्यों आया था? क्योंकि हमने मंदिर के पीछे चुपके से रात की रानी के फूल लगाए थे, क्योंकि हमें उसकी स्मेल बहुत पसंद थी। उस दिन तो हमने किशन को बचा लिया, पर हमने किसी को पता नहीं लगने दिया कि वहां रात की रानी के फूल हमने लगाए थे। और मेरा गृह प्रवेश, मेरे टेढ़े हाथों का निशान याद है सबको? याद है दीदी, आपने मुझे कितना डांटा था क्योंकि मेरे हाथों के निशान टेढ़े पड़ गए थे। पर क्या आप जानती है कि वो हाथों के निशान टेढ़े क्यों थे? क्योंकि जब मैं वो निशान बना रही थी तो एमडी ने मुझे पीछे से पीठ पर पिंच किया, जिसकी वजह से मेरे हाथ हिल गए और वो निशान टेढ़ा हो गया। वो टेढ़ा निशान आज भी दीवार पर है, आप सब जाकर देख सकते हैं। हाँ, निशान तो टेढ़ा है। माधव, क्या तुमने ऐसा किया था? और वो आंगन वाली रंगोली जो मैंने अपनी पहली नवरात्रे पर बनाई थी, उसके पेंट के निशान आज भी आंगन की पीछे वाली दीवार पर लगे हैं। माधव, ये हो क्या रहा है? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये सब कुछ जानती है और अगर यही दामिनी है, तो फिर वो कौन थी जिसका अंतिम संस्कार तुमने किया था? हाँ दीदी, हमने तो अंतिम संस्कार किया था। अब वो दामिनी भाभी नहीं थी तो और कौन थी? मैं नहीं जानती वो कौन थी, नहीं जानती किसका अंतिम संस्कार किया आप लोगों ने। हो सकता है कि वो मेरी शक्ल की कोई हो, या मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं दामिनी हूँ और मैं यहाँ हूँ। देखिए, आप लोग इनकी बात को समझने की कोशिश करिए। ये जो भी कह रही हैं सच कह रही हैं। ये आपके घर की ही सदस्य हैं। जब हमें ये मिली थी तो हमने पता किया था कि 20 अक्टूबर को जो एक्सीडेंट मुंबई में हुआ था वो इनका ही हुआ था। और ये बिल्कुल सही कह रही हैं, ये वही हैं। इन्हें अभी PTSD है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत कुछ याद नहीं है। दामिनी, तुम्हें सब कुछ याद है, हमारे बिताए हुए पल याद है, फिर तुम आराधना को पहचान क्यों नहीं पा रही हो? नहीं पता मुझे एमडी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं इस लड़की को नहीं पहचानती। मैंने कहा ना, नहीं जानती उसे। मैं जानती भी नहीं हूँ कि मैं इससे कब मिली हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मैं दामिनी हूँ। और आप सबके सवालों के जवाब दे चुकी हूं ना मैं, फिर भी मुझ पर यकीन नहीं हो रहा आपको। क्यों मुझसे इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं? मैं कह चुकी हूं मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। दामिनी, दामिनी, पानी 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 लेकर आओ। दामिनी, डॉक्टर, देखिए ना डॉक्टर, क्या हुआ है?
देखिए, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है इनको, जिसकी वजह से ऐसे हालात हो रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिए कि टेंशन ना दे उनको। माधव जी, एक बात बताइए, दामिनी जी इस लड़की से कब मिली थी? 1 साल पहले इनके एक्सीडेंट वाले दिन मिली थी मुझे। इसका मतलब ये है कि इन्हें पिछले 1-2 साल की बातें याद नहीं है। अभी भी इनकी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आई है। इन्हें पार्शियल एमनीशिया हुआ है और इनको ज्यादा स्ट्रेस दिया ना तो इनकी शायद तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। भैया, हमें जो बॉडी मिली थी वो आधी जली हुई थी। खाई में गिरने की वजह से उसका आधा चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने दामिनी भाभी समझ के किसी और को जला दिया? किशन, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दामिनी थी और ये दामिनी नहीं है। दीदी, अब इस बात पे तो यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये दामिनी नहीं है, क्योंकि जो भी बातें इसने कही ये सिर्फ मेरे और दामिनी के बीच की बातें थी। आपके भी कुछ राज जो आपने मुझसे शेयर नहीं किए, ये इसे पता है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, जो कुछ भी है, फिलहाल हम दामिनी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। डॉक्टर ने भी कहा है ना, इसे स्ट्रेस नहीं दे सकते हम, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो प्लीज चुप हो जाइए, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। आप लोग अपने पर्सनल डॉक्टर्स और न्यूरोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर लीजिए। इनकी इस वक्त मानसिक स्थिति बहुत खराब है। अच्छा यही होगा कि आप लोग इनकी इस परेशानी को समझें और इनके साथ खड़े रहें, क्योंकि इस वक्त इनके लिए कोई भी सदमा जानलेवा हो सकता है। सुनिए माधव जी, अब आपको ही इनका ख्याल रखना है। थैंक यू। अपनी आंखें खोलो। माधव, आप मुझे हमारे कमरे में ले जाएंगे? मुझे आराम करना है। ठीक है, आओ। आराम से, आराम से। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं ही दामिनी हूँ। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन कोई और सवाल है या कोई और परीक्षाएं लेनी है तो ले लीजिए, मैं देने के लिए तैयार। चलो। हमारा कमरा तो वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं बदला। वैसे एमडी, वो लड़की कौन है और वो यहाँ क्या कर रही है? मेरा मतलब है, वो इतनी अच्छी तरह से तैयार भी हुई थी, बच्चे के माथे पर तिलक भी लगा हुआ था, लेकिन वो इस घर में, हम उनका फंक्शन यहाँ क्यों कर रहे हैं? दामिनी, ये सारी बातें छोड़ो ना, तुम थक गई होगी और डॉक्टर ने क्या कहा है, दिमाग में ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। तो तुम एक काम करो, भाई थोड़ा फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, आराम कर लो, फिर ये सारी बातें करते हैं ना। एक्चुअली मैं काम करता हूँ, मैं जलेबी से बात करके तुम्हारी फेवरेट करी चावल बनवाता हूँ। एमडी, ये किसकी साड़ी है? ये मैं तो ऐसी साड़ियां पहनती नहीं। और ये कलर्स, मैंने तो कभी ऐसे कलर्स नहीं पहने। और ये इतने छोटे ब्लाउज,
किसके है ये? ना साइज मेरा है, ना मेरी साड़ी से मैच करते हैं। किसके है ये? मैं सिर्फ बनारसी, तंचोई, कॉटन की साड़ीज पहनती हूँ, उनमें से एक भी यहाँ पर नहीं है। कुछ प्रिंटेड साड़ीज भी थी, वो कहाँ गई? ये गहने किसके हैं? ये मेरे तो नहीं है। मैं ये सब पहनती नहीं हूँ। मैं सिर्फ कुंदन पहनती हूँ। ये सिंदूर, सिंदूर, साड़ियां, गहने, ये एमडी, कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? ये नहीं हो सकता। दामिनी, दामिनी कहाँ जा रही हो तुम? दामिनी, दामिनी क्या कर रही हो? दूर हटो वहां से। जवाब दो माधव, तुमने शादी की है या नहीं? दामिनी मेरी बात सुन। तुम ऐसे जवाब नहीं दोगे ना? दामिनी, दामिनी रुक जाओ एमडी, वरना मैं कूद जाऊंगी। एमडी मुझे जवाब दो, तुमने शादी की है या नहीं? बहुत शौक है ना बड़े घर की मालकिन बनने का। अरे कितने भी ख्वाब देख लो, लेकिन एक नौकरानी ही रहती है। हाँ, ये गहने इस घर की बहू के लिए थे और इन पर मेरा कोई हक नहीं है, तो आप इन्हें ले लीजिए। ये सब क्या हो रहा है?